हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 46। देखिए, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें सोल्व करने के लिए, और फिर 3 क्वेश्चन हमें ट्राई योरसेल्फ दे रखे हैं, 3 ही हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये हमें इस वर्कशीट में करने हैं। आइए देखते हैं इस वर्कशीट का सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। वर्कशीट नंबर 46, क्लास 10th मैथ। आइए करते हैं इस वर्कशीट का सॉल्यूशन। देखो, याद कीजिए और बताइए, या रिकॉल इंग्लिश वाली वर्कशीट में दे रखा होगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर बनी स्पर्श रेखाएं क्या होते हैं? एक दूसरे के समांतर। टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो, जो सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे है। कहता पी ए और पी बी हमारे पास क्या है? कोई 2 टेंजेंट्स हैं हमारे पास। तो पी ए और पी बी हमारे पास 2 टेंजेंट दे रखे हैं। देखिए, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा सर्कल है, ये इसका सेंटर है ओ, पॉइंट पी बाहर है। ये जो याद कीजिए या रिकॉल वाला जो सेक्शन है उसके मैं बस समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये पी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट मान लिया हमने, और ये बी मान लिया। ऐसे इसको मिला दिया हमने, ये ओ हो गया। तो ये एंगल हमें दे रखा है, कितना है? 80 डिग्री। ठीक है। वो क्या कह रहा है? पी ओ ए फाइंड आउट करो। पी ओ ए यानी ये वाला एंगल, ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना। अब देखो, ये पूरा 80 डिग्री, दिस इज़ 90, दिस इज़ 90। तो इससे क्या होगा? ये पूरा कंप्लीट निकल जाएगा एंगल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के फार्मूले से, चतुर्भुज में चारों कोण 360 होते हैं उससे। अब जब ये पूरा एंगल निकल जाएगा तो उसको 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो पी ओ ए हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। देखो, ये तो 90 90 180 होते हैं हमेशा। अगर ये 80 है तो ये पूरा एंगल कितना आएगा? 100। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो इधर वाला क्या आ गया? 50। तो दिस इज द आंसर। तो देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। कहता एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केल्स ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी इक्वल हैं, और उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ये जो इन साइड्स को डी ई एफ पर कट करता है। तो प्रूव करो बी डी इक्वल टू सी डी। ये हमें प्रूव करना है। आइए इसको मैं तुम्हें कर देखो, ए बी सी हमारा आइसोस्केल ट्राइंगल दे रखा है। ये हमारा आइसोस्केल ट्राइंगल हो गया है, ठीक है। क्या है? ए बी एंड सी। इसके अंदर ये सर्कल बना हुआ है इस टाइप से हमारा, जो इसके तीनों साइड को डी ई और एफ पर कट कर रहा है, ठीक है। हमें ए बी और ए सी यानी ये ऊपर वाली जो साइड है ये इक्वल दे रखे हैं। ए बी और ए सी हमें इक्वल दे रखी हैं। कौन कौन सी? इधर वाली साइड और ये इधर वाली साइड, ये हमें इक्वल दे रखी हैं। हमें प्रूव करना है बी डी यानी ये साइड, ये बी डी एंड सी डी हमें ये इक्वल प्रूव करना है। देखो, गिवन में लिख देना, गिवन ट्राइंगल आइसोस्केल ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। टू प्रूव में लिख देना बी डी इक्वल टू सी डी। नाउ अब हम प्रूफ करते हैं सीधे, ठीक है। प्रूफ में ये वैल्यू लिख दी है, कहाँ से आ गई? गिवन ए सी। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ली हमने। अब देखो, हमें पता है कि सर्कल के किसी बाहर के पॉइंट से अगर सर्कल पर टेंजेंट खींचें तो उनकी लेंथ बराबर होती है। यानी ये जो ए एफ है, ए एफ और क्या बराबर होगा? ए ई, ठीक है। ए एफ इक्वल ए ई। रीजन तुम्हें पता है, क्या लिखोगे? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू द सर्कल। ऐसे ही बी डी और बी एफ, ये बी एफ और बी डी ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। बी एफ और बी डी भी इक्वल होंगे हमारे पास, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। और इसी टाइप से सी डी और सी ई ये भी इक्वल होंगे। सी ई और सी डी ये भी हमारे पास इक्वल होंगे। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो, ठीक है। अब देखो, चलते हैं हम आगे की तरफ। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, क्या था? ए बी इक्वल ए सी। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? फिगर में देख लेना। ए बी को हम लिख सकते हैं ए एफ प्लस बी एफ, और ए सी को हम लिख सकते हैं ए ई प्लस सी ई, ठीक है, ठीक है। अब जो सेकंड इक्वेशन थी उसमें हमने लिखा है ए एफ
और ए ई इक्वल हैं, तो कट गए एक दूसरे से, क्या बच गया, बी एफ इक्वल टू सी ई। यहाँ पर लिख दिया ना, यूजिंग इक्वेशन 2। हमने क्यों काट दिए, क्योंकि ए एफ और ए ई दोनों सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वल थे। ठीक है, अब देखो बी एफ किसके बराबर है, बी डी के। ये जो बी एफ हमें गिवन है, बी एफ किसके बराबर है, बी डी के। बी एफ जो है बी डी के इक्वल है। और सी ई किसके बराबर है, सी डी के। तो जब बी एफ और बी ई इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, सी एफ और बी एफ और सी ई इक्वल हैं। तो ये किस किस के इक्वल थे, ये थे बी डी और सी डी के इक्वल, और यही हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पर लिख देना यूजिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा प्रूव होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता सिद्ध करो कि वृत्त के बाहर बना समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये हमें फिगर दे रखी है इसमें, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। ठीक है, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम के अंदर कोई इस तरह से सर्कल बना हुआ है जो उसको टच कर रहा है तो ये पैरेललोग्राम नहीं होता, ये क्या होता है, रोम्बस होता है। ये हमको प्रूव करना है। आइए करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखो सेकंड एग्जांपल का ये हमें फिगर दे रखा है, ए बी सी डी हमारा समांतर चतुर्भुज है। तो गिवन में लिख देना ए बी सी डी गिवन। ठीक है, गिवन या दिया है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब क्योंकि ए बी सी डी जो है हमारा पैरेललोग्राम है, क्या है ये हमारा पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम तो इसकी आमने सामने की साइड इक्वल होंगी, यानी ए बी और सी डी हमारा इक्वल होगा। और क्या इक्वल होगा, बी सी और ए डी, एंड बी सी इक्वल टू ए डी। अपोजिट साइड जो हैं ये हमारी इक्वल भी होंगी। टू प्रूव में ए बी सी डी जे रोम्बस। रोम्बस का मतलब इसकी चारों साइड हमें इक्वल प्रूव करनी है। चलिए करते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, अब इसका हम प्रूफ करेंगे। देखो प्रूफ में वही प्रॉपर्टी तुम्हारी यूज होगी कि ये सर्कल है और ये सर्कल के बाहर पॉइंट हैं। ठीक है, ये सर्कल के बाहर पॉइंट हैं। तो ए पी, ये क्यू, ये आर और ये एस। तो ए पी किसके इक्वल होगा, ए एस के। ए पी इक्वल ए एस। ऐसे बी पी किसके इक्वल होगा, बी पी हमारा इक्वल हो गया बी क्यू के। सबका रीजन एक ही है। ठीक है, सबका रीजन क्या है, वृत्त के बाहर जो पॉइंट है उससे खींची गई स्पर्शरेखा या टेंजेंट्स। ऐसे ही हमारा सी क्यू किसके इक्वल होगा, या सी आर किसके इक्वल होगा, ऐसे ही सी आर हमारा इक्वल होगा सी क्यू के। सी आर इक्वल सी क्यू। और ये जो डी आर है हमारा, ये किसको इक्वल होगा, डी एस के। ठीक है, तो इसी टाइप से हम इसको कर देंगे। जो डी आर है हमारा, डी आर इक्वल डी एस। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, इन चारों को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली ऐड ऑल 4 इक्वेशंस। ठीक है, ऐड करो तो ए पी प्लस बी पी ये हो गया इधर, और सी आर प्लस डी आर, और उधर क्या आ गया, बी क्यू प्लस सी क्यू और डी एस प्लस ए एस, डी एस प्लस ए एस। ठीक है, तो बी पी प्लस सी पी ये क्या बन गया, ए बी बन गया हमारे पास। सी आर प्लस डी आर ये सी डी बन गया हमारे पास। और बी क्यू प्लस सी क्यू ये बी सी बन गया हमारे पास। और ये हमारे पास ए डी बन गया। ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, हमने स्टार्टिंग में क्या लिख दिया था कि ए बी और सी डी इक्वल हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है, और बी सी और ए डी इक्वल हैं। ठीक है, बी सी और सॉरी ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के। अब ज़रा यहीं से देखो, बी ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ए बी प्लस ए बी लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल हैं। ऐसे यहाँ पर बी सी और ए डी इक्वल हैं, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए बी, ये हो गया ट्वाइस ऑफ बी सी। तो ए बी इक्वल आ गया किसके, बी सी के। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो अब देखो, और ए बी और बी सी क्या है, ए बी ये वाली साइड है हमारे पास और बी सी ये वाली साइड है। ठीक है, ये इसके इक्वल आ गई।
ठीक है, ये वाली हमारे पास इसके इक्वल आ गई, अपोजिट साइड इक्वल है ही, तो चारों साइड इक्वल हो गई नहीं हो गई, और चारों साइड जब इक्वल हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ से निकल के आ गया विच इम्प्लाइज ए बी इक्वल बी सी, और बी सी किसके इक्वल था, ए डी के इक्वल था, और ए बी किसके इक्वल था, सी डी के इक्वल था, तो चारों साइड इक्वल आ गई, विच इम्प्लाइज ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, रोम्बस यानी समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज हमारा होगा। तो इस तरह से प्रूव होता है। तो आइए अब करते हैं एग्जाम्पल 3। देखो ये फिगर बना के दे रखा है ट्राइंगल, इसके अंदर हमारे पास सर्कल है जो डी ए पर कट रहा है, और ए बी बी सी ए सी तीनों साइड की हमें लेंथ दे रखी हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है ए डी बी ई और सी एफ। तो जो जो ये फाइंड आउट कराना है ये हम उसको फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 3 में ये हमें क्वेश्चन बनाकर दे रखा है। ए बी सी मैंने फिगर बना ली, नीचे वाली साइड ए बी 12 दे रखी है, इधर ये ए सी जो है हमें 10 दे रखा है, और उधर 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें साइड कौन कौन सी निकलवाने को बोल रहा है, ये साइड हमें निकालने को बोल रहा है। एक तो ये ए डी पूछ रहा है, ये कितनी होगी, ये कि हमारे पास बी ई पूछ रहा है, और एक हमारे पास सी एफ पूछ रहा है, ये साइड हमसे पूछ रहा है। तो देखो इसमें भी 3 पॉइंट बन रहे हैं सर्कल से बाहर, ए बी और सी। तो देखो ये साइड और ये साइड हमारे पास इक्वल होंगी, क्यों, ए से टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखे हैं ये हमने, है ना, हमने पॉइंट ए से टेंजेंट ड्रॉ करे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इजीली, क्या लिख सकते हैं कि ए डी इक्वल ए एफ। ठीक है, ऐसे ही बी डी इक्वल, ये हम बना सकते हैं बी डी इक्वल बी ई, इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझना, और सी एफ इक्वल सी ई, ये सब इक्वल हैं, क्यों, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए बी एंड सी हैं। तो हमने मान लिया, लेट हमने ये जो ए डी है नीचे, ये इसको हमने एक्स मान लिया, लेट ए डी इज इक्वल टू एक्स। अब ध्यान से देखना, अगर ये x है तो इधर वाला भी x होगा। हमारे पास ये हमने x निकाल दिया, तो बाकी जो बचा हुआ है बी डी, ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस एक्स। ठीक है, और ऐसी सी एफ बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस एक्स। ये समझ में आ गया। अब देखो बी डी किसके इक्वल है, बी ई के, ये 12 माइनस एक्स है, तो ये वाला भी 12 माइनस एक्स होगा, और उधर वो भी 10 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये सारी लेंथ हमें पता चल गई। अब देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान। देखो हमने ये वाली इसको x माना, तो इधर वाली 12 माइनस एक्स हो गई। अब ये x था तो इधर साइड में x हुआ, और उधर वाली हमारे पास 10 माइनस एक्स हो गई। इस 12 माइनस एक्स की हेल्प से इधर वाला भी 12 माइनस एक्स हो गया, इधर 10 माइनस एक्स की हेल्प से इधर भी 10 माइनस एक्स हमारा आ गया। ये तुम ए डी लिख देना, लेट ए डी इज एक्स विच इम्प्लाइज ए एफ, ए एफ भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, आल्सो, और क्या क्या निकाला था हमने बी डी निकाल दिया, बी डी क्या हो गया हमारा 12 माइनस एक्स। ठीक है, अब बी डी हमने 12 माइनस एक्स निकाला, तो विच इम्प्लाइज, जब बी डी हमने 12 माइनस एक्स निकाला तो बी डी से क्या निकल गया हमारा, बी ई निकल गया था, वो भी 12 माइनस एक्स हो गया हमारे पास। आल्सो हमने क्या निकाला, ए बी सी, तो सी एफ, जब ए एफ हमने x मान लिया, ए एफ हमारा x निकल के आ गया, तो उससे हमारा सी एफ आ गया था। सी एफ कितना आया था, 10 माइनस एक्स। अब सी एफ 10 माइनस एक्स है, तो सी ई भी हमारे पास 10 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमें बी सी की साइड पता है, बी सी पता है ना तुमको, बट बी सी कितना था, 8 सेंटीमीटर। लेकिन बी सी को हम बी सी को कैसे लिख सकते हैं, बी ई प्लस सी ई इक्वल टू 8। बी ई हमारा कितना था, बी ई हमारे पास था 12 माइनस एक्स। फिगर में दोबारा जाके देख सकते हैं, देखो ये था हमारा बी ई 12 माइनस एक्स, और सी ई कितना 10 माइनस एक्स। तो हम इनकी जगह पर यही वैल्यू पुट कर देंगे। ये कितना था हमारा 10 माइनस एक्स, ये आ गया 8। तो 12 और 10 22 माइनस के 2x इक्वल टू 8। तो माइनस के 2x, 8 माइनस के 22। ठीक बच्चों, अब ऊपर गए हम, माइनस के 2x इक्वल टू आ गया माइनस के 14।
माइनस से माइनस कैंसिल और x की वैल्यू हमारी आ गई 7। तो बस अब सब चीज़ निकाल सकते हो तुम। जब x की वैल्यू हमारे पास 7 पता चल चुकी है तो हमें निकालना क्या है, हमें एक तो AD निकालना है, AD हमारा 7 आ चुका है। एक हमें BF निकालना, BF कितना है 12 माइनस एक्स, तो BF कितना हो जाएगा, सॉरी BE कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स यानी 12 माइनस 7 वो 5 हो जाएगा। और CF निकालना है 10 माइनस एक्स यानी 10 माइनस 7 वो हमारा 3 हो जाएगा। इस तरह से हम कोई सी भी साइड अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं अब करते हैं स्वयं प्रयास कीजिए के क्वेश्चन। देखो ये बहुत आसान है। प्रश्न एक क्या कहता है, ABC, कोई ABC हमारे पास ट्राइंगल है और उसके अंदर एक वृत्त आ रहा है। इसके मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ यहीं पर, कुछ खास नहीं है क्वेश्चन ये। देखो ABC ये ट्राइंगल है इस टाइप से, ये क्वेश्चन 1 है हमारे पास। ABC, AB को ये P पर टच कर रहा है, इसको ये Q पर टच कर रहा है और इसको ये R पर टच कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा सिद्ध करो AB प्लस CQ, ठीक है, AB प्लस CQ इज इक्वल टू AC प्लस BQ। तो इसमें वही लगेगा कि जो पॉइंट है हमारे बाहर वाले सर्कल से बाहर वाले, इनसे जो हम स्पर्श रेखाएं खींचती हैं वो इक्वल होती हैं। ये सब कि AP किसके बराबर हो जाएगी, AR के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से BQ और ये बराबर हो जाएंगे, इधर से इधर ये बराबर हो जाएंगे। तो बस अब ऐड कर लो आप लोग, इन तीनों साइड्स को ऐड कर लो। AP हो गया, इधर से BP ले लो, BP किसके बराबर हो जाएगा, BQ के बराबर हो जाएगा। और उधर से अगर आप लोगे तो CQ किसके बराबर हो जाएगा, CR के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास आ गई। तीनों साइड को ऐड कर लो, तीनों इधर ऐड हो जाएंगे, तीनों उधर ऐड हो जाएंगे। देखो AB और BP ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा AB बन जाएगा और साथ में CQ इधर बच गया। इधर AR और CR आपस में ऐड हो जाएंगे तो AC बन जाएगा और बाकी क्या बचाएगा, BQ बच जाएगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो ऐड करते ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अलग से करके नहीं दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप अपने आप करो। कहता एक वृत्त है, एक सर्कल है, उसके चारों ओर एक कोई भी चतुर्भुज बना हुआ है। सिद्ध करो कि उसकी सम्मुख भुजाएं का योग समान होगा। इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम क्वेश्चन को जैसे हमने ये क्वेश्चन कर रखा है ना, देखो ये वाला। ठीक है, इसमें हम इसको सिर्फ कहाँ तक करेंगे, ये जो हमें दे रखा है पोर्शन यहाँ तक। देखो ये सब सम्मुख भुजाएं, सिर्फ यहाँ तक हम इसको ऐसे ही करेंगे बस, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम नहीं गिवन है इसलिए हमें आगे क्वेश्चन नहीं करना। ये जो सेकंड एग्जांपल है इसको तुम इस पॉइंट तक कर लेना, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे हम देखो कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वाला क्वेश्चन नंबर बिल्कुल एग्जाम्पल किसके जैसा है, ये एग्जाम्पल जो 3 हमने कर रखा है। आइए थोड़ा सा मैं तुम्हें इसका हिंट दे देता हूँ। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, देखो मैं इसका फिर से एक बार फिगर अलग से बना लेता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन ये है ऐसा ही। ये देखो ये हमें दे रखा है इस टाइप से, हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है। ये A दे रखा है, ये B दे रखा है और ये C दे रखा है। ये पूरी साइड हमें दे रखी है 6। ठीक है बेटा, ये पूरी साइड हमें दे रखी है 8 और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जब ये हमें दे रखा है तो हम AC निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। आप कर लेना, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम AC फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमारी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहता है इसकी रेडियस फाइंड आउट करो। रेडियस क्या है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और तीसरी वाली को भी मैं मिला लूँ, ये भी हमारी रेडियस है। इस बीच वाले को इसको मिलाओ ना मिलाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी हमारी रेडियस है, ये भी हमारी रेडियस है, ये भी हमारी रेडियस। तो जितना R ये है उतना ही हमारा R ये भी हो जाएगा, ऐसे ही R हमारे पास ये भी हो जाएगा। ये दोनों R हो गए, तो इधर ये क्या हो गया 8 माइनस एक्स, इधर ये क्या हो गया 6 माइनस एक्स, इधर क्या हो गया 6 माइनस एक्स, सॉरी R, x को R पढ़ा जाए सब जगह R आएगा, और इधर से ये 8 माइनस R। अब ऐसे ही ये डायगोनल जो आया हमारे पास 8 माइनस R प्लस के 6 माइनस R, ये किसके इक्वल हो जाएगा 10 के। यहाँ से तुम्हारे पास रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी, सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 3 के जैसा। बस इसमें ये ध्यान रखना
जो आर इतना, वहाँ पर तुम एक्स अपने आप मान रहे हो क्योंकि हमने इसको भी आर माना, तो इसके सामने की साइड ये भी आर हो गई, ऐसे इसके सामने की साइड जो है ये भी हमारे पास आर हो गई और दोनों इक्वल में। तो आर आर इधर बचा हुआ ये 6 माइनस आर, इधर 8 माइनस आर, ठीक है। तो इसी टाइप से ये हमारे होते चले जाएंगे। तो ये 8 माइनस आर हो गया, इधर ये 6 माइनस आर हो गया, ये भी 6 माइनस आर हो गया, और ये 8 माइनस, और ये हमें पता है टोटल हमारा 10 है। तो दोनों को ऐड करो और 10 के इक्वल रख दो, आर की वैल्यू तुम्हारी फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस टाइप से हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ट्राई योर सेल्फ वाले जो तीनों क्वेश्चन हैं ये आपको अपनी कॉपी में साफ साफ करने हैं और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर भेजने हैं। धन्यवाद।